हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और स्वागत है आप सभी का एमबीडी स्टोरी टेलर। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है दीपावली से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि देश के अलग अलग कोनों में दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीप यानी कि दीपक या दिया और आवली यानी कि श्रृंखला। इसका पूरा अर्थ है दीपों की श्रृंखला यानी कि दियो की सीरीज। आज के इस वीडियो में हम आपको दीपावली से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद आपको अभी तक ना पता हो। नंबर 1, देश के बहुत बड़े हिस्से में दीपावली मनाने का रीज़न श्री राम की अयोध्या में वापसी है। 14 वर्षों के वनवास व रावण का वध करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण आदि के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके लौटने की खुशी पर अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दियों से जगमगा दिया। इसी दिन से देश भर में दीपावली मनाने की प्रथा शुरू हुई। नंबर 2, साउथ इंडिया में कई जगहों पर दीपावली को नरकासुर के वध के कारण मनाया जाता है। एक समय की बात है, दैत्यराज नरकासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है। वह देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेता है और देवताओं की मां माता अदिति के कुंडल छीन लेता है। देवराज इंद्र मदद के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा, जो कि भूदेवी का अर्थात नरकासुर की मां का अवतार है, उनके साथ उसका वध करने जाते हैं, क्योंकि नरकासुर को वरदान मिला था कि वह सिर्फ अपनी मां के हाथों ही मारा जा सकता है। सत्यभामा नरकासुर का वध कर देती है। इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण वहाँ दीपावली मनाई जाती है। नंबर 3, ऑन द रिटर्न ऑफ द पांडवास। महाभारत के अनुसार जब पांडव 12 वर्षों के बाद वापस हस्तिनापुर पहुँचे, वह दिन दीपावली का ही था। इस दिन हस्तिनापुर वासियों ने उनके लौटने की खुशी में पूरे नगर को सजाया और दियों से प्रकाशित किया था। नंबर 4, पौराणिक कथाओं की माने तो यम यानी यमराज और उनकी बहन यमुना भगवान सूर्य और छाया के संतान थे। दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। हालांकि यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय नहीं मिलता था। लंबे समय तक जब यम नहीं मिले तो बहन यमुना नाराज हो गई। एक दिन भाई यमराज अचानक अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंच गए। भाई को सामने देख यमुना बेहद खुश हो गई। इसके बाद यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि चाहे वे कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भाई अपनी बहन से मिलने जरूर आएंगे। यमराज ने अपनी बहन को आश्वासन दिया। माना जाता है कि तभी से भाई दूज मनाया जाता है। नंबर 5, दिवाली के दिन को सिख कम्युनिटी बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे का इतिहास बड़ा रोमांचक है। सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहिब को बंदी बना लिया। उसने हरगोविंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया, जहां पहले से ही 52 हिंदू राजा कैद थे। संयोग से जब जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को कैद किया तो वह बहुत बीमार पड़ गया। काफी इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। उसके काजी ने कहा कि अगर वह स्वस्थ होना चाहता है तो उसे गुरु हरगोविंद सिंह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहते हैं कि अपने काजी की सलाह पर काम करते हुए जहांगीर ने तुरंत गुरु को छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे जेल से बाहर तभी जाएंगे जब उनके साथ कैद सभी 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा किया जाएगा। जहांगीर की कैद से आज़ाद होने के बाद जब गुरु हरगोविंद सिंह जी वापस अमृतसर पहुंचे, तब पूरे गुरुद्वारे में दीप जलाकर गुरु जी का स्वागत किया गया। नंबर 6, ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था और उसका एक बेटा था, जिसके लिए यह कहा जाता है कि वह अपनी शादी के एक दिन बाद मारा जाएगा और फिर उनकी पत्नी को भी यह बात पता चल जाती है, जिस वजह से उनकी पत्नी उनकी जान बचाने के लिए सोच विचार करने लगती है।
रात को जब यमराज उनके पति को लेने आते हैं तो वह अपने पूरे घर को दियों से रोशन कर देती है और अपने घर का पूरा सोना बाहर रख देती है। यमराज उनके पति को लेने सांप के रूप में आते हैं तो दियों और सोने की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो जाता है, तो वे उनके पति को लिए बिना ही लौट जाते हैं और इसी प्रकार अपने पति की जान बचाने में वे सक्षम रहती हैं। नंबर 7, दिवाली पर मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो ये थी कुछ दीपावली को मनाई जाने वाली अलग अलग वजहें। चाहे वजह कुछ भी हो, दीपावली भारत देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अंत में आप सभी को शुभ दीपावली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को ऐसी नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।